हेलो गाइस, वेलकम टू द इलियस। मेरा नाम रोहित है। तो आज का टॉपिक है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़्यादा बातें नहीं, सीधे टॉपिक पे, ठीक है जी। बातें बातें और जगह। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो देख लो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। ये है, मान लो Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता था। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता था वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता था। डिस्प्लेस मतलब मूव कर देता था। तो इस केस में जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, नहीं कॉपर को मूव कर दिया और खुद जाके बैठ गया, देख लो। तो प्रोडक्ट में बना जिंक सल्फेट और ये कॉपर अलग हो गया। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवीजन देना जरूरी था। लेकिन आज हमारी वीडियो किस चीज के? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, उसी से समझने की कोशिश करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो ये डेफिनेशन है, पढ़ो जरा। द रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स में, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका जरा एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो एग्जांपल इसका मैं लिख रहा हूँ। एग्जांपल है इसका सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ और आपका प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। आई थिंक ये बैलेंस, मैं अभी बैलेंस तो भी तो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो इसको बैलेंस मैं खुद कर रहा हूँ। दो सोडियम, आई थिंक यहाँ 2 होगा, ठीक है। ये है Na2SO4। अब ठीक है, तो ये रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती थी? अब आओ अपने डेफिनेशन पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहती है कि ऐसी रिएक्शन जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं। तो इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, मतलब एक तो ये सोडियम आयन है, एक ये बेरियम आयन है, ये आपस में से एक्सचेंज हो जाएंगे। वही तो हुआ यहाँ पर, ये देख लो। ये सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट बन गया और बेरियम क्लोराइड की जगह यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश का शब्द है, मतलब मूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट। तो ये सोडियम इधर मूव हो गया इस वाले सॉल्यूशन में, क्लोराइड वाले में, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड यहाँ पर। और ये बेरियम इधर चला गया और ये बन गया बेरियम सल्फेट। तो इस तरह से जो रिएक्शंस होता है रिएक्टेंट के बीच में, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये आयंस है ना, ये सोडियम आयंस और बेरियम आयंस, ये आयंस ही तो है, और क्या है। तो ये तरीके की जो रिएक्शन है इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल हो रहा है ना, एक आयन इधर से इधर चला गया, ये सोडियम आयन और बेरियम आयन, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो समझ आ गया आपको होता क्या है। इसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज हो गए, दो बार होते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसलिए इसको डबल बोलते हैं। अब इसका एक और नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो बताना आपको जरूरी है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये जो रिएक्शन है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखता हूँ ये रिएक्शन, ठीक है। ये दोबारा लिखता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो रिएक्शन है इसी में आपका आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक। क्या हुआ था हमारा? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में हमारा एक्सचेंज आयन हुआ है। तो लिखते हैं पहले रिएक्शन, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। आपको एक और चीज समझाना है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम होता है और वो क्यों होता है वो समझाना जरूरी है। तो ये आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और रिएक्शन आपका, प्रोडक्ट आपका बना बेरियम सल्फेट प्लस क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ये बना, ये आपकी रिएक्शन थी। तो ये जो बना है ना, ये आपका ये बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट पीपीटी होता है। व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? क्या होता है प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होता है बेसिकली, आसान भाषा में समझो तो, द सॉलिड, कोई सॉलिड सा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो घुलता नहीं है। द सॉलिड सब्सटेंस विच इज insoluble, which is insoluble. The solid substance which is insoluble is called precipitation. ये जो बेरियम सल्फेट जो बना है ना, ये व्हाइट पीपीटी बोलते हैं इसको। व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेशन बनता है। तो प्रेसिपिटेशन को आप आसान भाषा में ये भी समझ सकते हो कि झाग,
सा बन जाता है। जब इसका मैं प्रैक्टिकल, ये रिएक्शन का प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा कैसे वो झाग सा बनता है। जैसे झाग सा बन जाता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना हमेशा ऐसा प्रेसिपिटेशन बनता है, मतलब ऐसा कुछ इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस बन जाता है। बेसिकली आसान भाषा में लैब में जब आप करोगे तो ऐसे झाग सा आ जाता है। तो वो सॉल्युबल नहीं होता, झाग तभी बनता है किसी चीज में क्योंकि वो घुला नहीं है। आप इसको आसान भाषा में समझो, अगर हम पानी में कोई चीज मिक्स कर रहे हैं, अगर वो सॉल्युबल हो जाएगी तो पूरा घुल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पानी में हम नमक डालते हैं तो पूरा घुल जाता है, लेकिन अगर हम कुछ और चीज डालें तो वो घुलती नहीं है, झाग अगर बन जाती है तो वो इनसॉल्युबल है। तो जो झाग बनती है उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। बेसिकली इनसॉल्युबल चीज, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये जो बेरियम सल्फेट जो बना है ये व्हाइट कलर का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट पीपीटी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेशन बनता है, इसीलिए इसका एक और नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसका नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो घुलता नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क में शायद पूछ ले। ठीक है, और ये देख लो, ये सोडियम इधर चला गया, बेरियम इधर चला गया, तो बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और ये बेरियम सल्फेट जो बना है ये व्हाइट पीपीटी जनरेट करता है। और पीपीटी का साइन ऐसे रिएक्शन में जब लिख रहे होते हैं तो पीपीटी का साइन ऐसे होता है, वो भी सीख लो। पीपीटी का साइन ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ये एरो ऐसे नीचे की तरफ, ये साइन है, सिंबल है, कैसे दिखा रहा होता है, यानी कि पीपीटी बना है, जो बेरियम सल्फेट है पीपीटी बना है, प्रेसिपिटेशन बना है। और कौन से कलर का? व्हाइट कलर का। तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया होगा। इसका एक और नाम क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो समझ आ गया होगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो समझ आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइज आपका एक और एग्जांपल देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो देखते हैं। तो एक और एग्जांपल ऐसे है, मान लो आपका एक है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, प्लस दूसरा रिएक्टेंट है आपका सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr, और ये दे रहा है प्रोडक्ट में आपको सिल्वर ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये साइन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है यानी कि प्रेसिपिटेशन बना होगा, तो ये साइन से पता रहा है कि ये प्रेसिपिटेशन है सिल्वर ब्रोमाइड। और कौन से कलर का है? येलो कलर का बनेगा, पीपीटी। ये पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन, प्लस सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। तो ये जो रिएक्शन है ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। आपको दिख गई होगी अब तक, अगर समझ आ गया तो। ये सोडियम आयन यहाँ चला गया, और ये सॉरी, ये सिल्वर आयन इधर चला गया, और ये सोडियम आयन यहाँ चला गया। तो वही तो बना है, ये सिल्वर व्हाइट वाले से जो मैंने बनाया, ये सिल्वर इधर चला गया तो बन गया सिल्वर ब्रोमाइड, और ये सोडियम इधर चला गया, डिस्प्लेस हो गया, तो क्या बना? सोडियम नाइट्रेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक डिस्प्लेसमेंट ये सिल्वर का हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सोडियम का हो गया, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड बना है ये येलो कलर का पीपीटी जनरेट कर रहा है, तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन तो बनता ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। तो देख लो, ये दोनों रिएक्टेंट थे, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। ये सोडियम, ये सिल्वर इधर चला गया ब्रोमीन के पास, और ये सोडियम इधर से इधर आ गया नाइट्रेट के पास, तो आपका बन गया सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जांपल्स आपको याद भी होने चाहिए, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर कोई इक्वेशन लिखी हो तो उसको देख कर आपको पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। अभी जो हमने प्रीवियस पढ़ा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, वो एनसीईआरटी में आपका प्रैक्टिकली बता रखा है एक्टिविटी के रूप में, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हमारी रिएक्शन कैसी थी, दोबारा से पढ़ रहे हैं, वही जो प्रीवियस वाली पढ़ी है वो रिएक्शन कैसी थी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आपको क्या देंगे? बेरियम सल्फेट, ये जो एरो नीचे साइन दिखाता है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल मतलब जो घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बनता है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और यहाँ पर किस कलर का प्रेसिपिटेशन बनता है? व्हाइट कलर के झाग टाइप बनता है, प्रेसिपिटेशन बनता है। और दूसरा प्रोडक्ट आपका बनता है सोडियम क्लोराइड। तो ये वाली जो रिएक्शन थी ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इतना तो आपको अब तक आ गया होगा। ये देखो, ये सोडियम इधर चला जाएगा और ये बेरियम इधर चला जाएगा, और वही बन गया यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव होना। तो इस वाले रिएक्शन को उन्होंने एक्टिविटी की तरह पे बता रखा है, सिंपल सी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं है, दो टेस्ट ट्यूब ले रखी है, एक टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम सल्फेट डला हुआ है, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4,
और एक टेस्ट ट्यूब में आपका रिएक्टेंट ही हो रहा है ना, एक टेस्ट ट्यूब में आपका बेरियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, बेरियम क्लोराइड। अब आपने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब इधर इसमें डाल दी, घोल दिया, ठीक है जी, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं मतलब घोल दिया ना, मिक्स कर दिया। फिर ऐसे समझ लो सोडियम सल्फेट वाला टेस्ट ट्यूब आपने इसमें डाल दिया, सोडियम सल्फेट वाला, कहने का मतलब मिक्स कर दिया, दोनों को रिएक्ट कर दिया। जैसे मैं बस ये जो रिएक्शन है इसी को मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कैसे लैब में हो रहा होगा, कि सोडियम सल्फेट आपने बेरियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दिया होगा, तो जैसे आप बेरियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आपका ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया होगा, जिसका इनसॉल्युबल मतलब ये घुला नहीं है, तो ये बना होगा आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये सोडियम डाला है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी बन गया होगा आपका, वही तो यहाँ दिखा रखा है। बस ये प्रैक्टिकली यही बता रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रैक्टिकल अप्रोच। बाकी अब होता क्या है रिएक्शंस में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैं रिकमेंड करूंगा 2 बार सुन लेना, बाकी डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो पहले देखना ताकि ये और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस पर जब क्वेश्चन होंगे तो हम देख लेंगे। चलो कंक्लूड कर देता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा, आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, कंक्लूड। आज मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें बाय बोलने का, कंक्लूड करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, कंक्लूजन। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन वो होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के जो जो रिएक्टेंट साइड होती है उसमें जो आयन एक्सचेंज हो जाते हैं उसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तुम मत लिखना। दूसरी बात यह है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक और नाम से कहा जा सकता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल मतलब जो घुलता नहीं है। लैब में आप देखोगे तो झाग के तौर पे दिखेगा, क्योंकि वो घुला ही नहीं इसलिए झाग जैसा कुछ बन जाता है। तो ये हमने पढ़ा और हमने एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है जी। तो ये था आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो लंबी नहीं करते, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।